बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर 1 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, चैप्टर 11 का, और एफएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 11.1। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आया करता है, वो आपसे कहता है फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग्स। नीचे उसने फंक्शन दिए हैं, टोटल 15 क्वेश्चन है, मैंने 6 लिख दिए हैं, ये आपको कराता हूँ, फिर बोर्ड रब करके बाकी भी जो है वो भी कराता हूँ। अच्छा, वो आपसे कहेगा फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनके आपने पीरियड फाइंड आउट करने हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीरियड होता क्या है। और बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि जब आपने वीडियो देखनी है तो वीडियो क्वालिटी को आपने कम से कम 360 पर रखना है। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो राइट साइड पर, एक्सट्रीम राइट साइड पर एक 3 डॉट है, उसको आपने दबाएंगे तो एक विंडो ओपन होगी, उसमें वीडियो क्वालिटी है। आपने वीडियो क्वालिटी को कम से कम 360 पर रखना है। 480 और 720 पर बड़ा शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन कम से कम 360 पर आपने रखना, ठीक है। अब पीरियड है क्या? पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन एडेड, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जब आप उसको ऐड करते हैं किसी भी सर्कुलर मेजर में, मतलब थीटा में, तो उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। मैं आसानी के लिए आपको एक एग्जांपल छोटी सी दे रहा हूँ। साइन 60 होता है √3/2। कैलकुलेटर पर साइन 60 लिख के = का बटन दबाएंगे तो √3/2। साइन 60 में प्लस 360 कर दें, पूरी एक रेवोल्यूशन, दैट इज 2π। तो 60 प्लस 360 ये बनता है एक्चुअली 480। साइन 480 जब आप निकालेंगे दैट इज आल्सो √3/2, सेम आंसर आएगा। इट मीन एक सर्टन वैल्यू के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है, इसको हम कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। यही वो कह रहा है, वो कम से कम वैल्यू, वो कह रहा है कि ये आपके पास फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस के आपने पीरियड फाइंड आउट करने हैं, और इंतहाई आसान है, ज़रा ध्यान से देखेंगे तो बड़े आराम से हो जाएंगे वो हमारे। अच्छा, एक ये बात, दूसरी बात ये कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो पीरियड है दैट इज 2π। साइन और कॉस के रेसिप्रोकल होते हैं कोसिकेंट और सीकेंट, उनका भी 2π है। टैन और कॉट का है पाई, याद रखना है आपने। साइन थीटा और कॉस थीटा का पीरियड 2π, टैन थीटा और कॉट थीटा का पीरियड है पाई। साइन कॉस का 2π, साइन और कॉस का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट और सीकेंट, उनका भी 2π। यानी इन 4 वैल्यूज़ का 2π है, और बाकी ये जो 2 वैल्यूज़ हैं टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, इनका जो पीरियड है दैट इज पाई। हर पाई के बाद इनकी वैल्यू जो है रिपीट होना शुरू हो जाती है, ओके। कह रहे साइन 3x है, आप इसका पीरियड फाइंड आउट करें, सबके जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आपने पीरियड फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने लिखा साइन 3x इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 2π। 2π मैंने ऐड कर दिया। मैंने किया क्या, साइन 3x लिख के इज इक्वल टू साइन 3x में 2π ऐड कर दी। इसलिए ऐड किया कि जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से इसकी वैल्यूज में, यानी 2π ऐड करने से इसकी वैल्यूज में फर्क नहीं पड़ता, ओके। फिर मैंने एज इट इज लिखा साइन, यहां से आपने याद रखना है हर क्वेश्चन में x को, ये जो x है इसको आपने सेपरेट करना है। यहां से ये जो 3 है ये आप कॉमन लेंगे, 3 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहां से कॉमन आए या ना आए, यहां से बेशक जो कुछ लिखा है आपने x को सेपरेट करने के लिए 3 कॉमन लेना पड़ेगा। और अगर यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो याद रखें इस पर क्या होगा, डिवाइड होगा। इस पर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, आपने 3 कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा x प्लस 2π/3। हमारे पास क्या आया है, x प्लस 2π/3, ठीक। साथ साइन x एज इट इज है। अब साइन 3x एज इट इज है। साइन 3 इंटू x जब आप सेपरेट कर लेंगे तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये आपका पीरियड होगा। यानी इस साइन 3x का पीरियड क्या होगा, 2π/3। तो हम लिखेंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ साइन 3x इज 2π/3।
अच्छा, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कॉमन कैसे लिया। याद रखें, जब आप यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड होगा, और इधर अगर डिवाइड होता हुआ कॉमन लेंगे, आगे हम करेंगे, डिवाइड होता हुआ कॉमन लेंगे तो उधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब अगर मैं करूँ ये किसी 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये 3 से कट जाएगा तो ये 2 पाई ही रहेगा। ओके, सेम इसमें भी ऐसा ही होगा। cos 2x को हम लिखेंगे cos 2x, और इसमें हम ऐड करेंगे 2 पाई। मैंने किया क्या, cos 2x में क्या ऐड कर दिया है, cos 2x प्लस 2 पाई। और मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि आपने x को सेपरेट करना है, x अकेला होगा, उसके साथ जो कुछ वैल्यू होगी, चाहे वो डिवीजन में होगी या मल्टीप्लाई होगी, उसको आपने कॉमन लेना है। तो हम लिखेंगे cos 2 कॉमन लिया तो ये बनेगा x प्लस पाई। अब ये जब x सेपरेट हो जाएगा, x सेपरेट होने के बाद जो वैल्यू यहां बच जाएगी वो आपका पीरियड होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ sin 2x इज पाई, यानी sin 2x का पीरियड कितना है, पाई। इसको देखें, tan 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 4x प्लस, और tan का पीरियड मैंने आपको बताया पाई है, cos और sin का 2 पाई, tan और cot का कितना है, पाई। तो मैंने लिखा प्लस पाई। ओके, फिर मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपने x को तो सेपरेट करना है, तो ये 4 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसको आपने कॉमन ले लिया, तो मैं लिखूंगा tan 4 कॉमन लिया आपने, x प्लस, यहां से अगर मल्टीप्लाई होता हुआ कॉमन हो तो पाई में डिवाइड होगा, तो हम लिखेंगे पाई बाय 4। ये कैसे होगा, दोबारा से बता रहा हूं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 4 से कट जाएगा तो पाई ही रहेगा। मतलब जब यहां से मल्टीप्लाई होता हुआ कॉमन लेंगे तो इधर डिवाइड करेंगे, और इधर डिवाइड होता हुआ कॉमन लेंगे तो उधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। अगले क्वेश्चन में आ भी रहा है, तो मैं आपको बताता हूं। तो x सेपरेट हो चुका है, जब x सेपरेट हो जाएगा तो ये वाला जो पार्ट बचेगा ये आपका एक्चुअली क्या हो जाएगा, पीरियड। तो हम लिखेंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ tan 4x is पाई बाय 4, यानी tan 4x का पीरियड कितना होगा, पाई बाय 4। उसको देखें जरा, इसको भी हम एज इट इज लिखेंगे। मैंने लिखा cot x बाय 2 प्लस पाई, cot और tan का पीरियड कितना है, पाई। ओके, तो हमने किया क्या, cot डिवाइड होता हुआ कॉमन लेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 1/2। मैं इसको ब्लू से लिख देता हूं, चलें खुश हो जाएं। 1/2 हमारे पास रहेगा x प्लस, जब डिवाइड होता हुआ बाहर कॉमन लेंगे, यानी ये एक्चुअली 1/2 है, x/2 मीन 1/2 आपने कॉमन लिया, x अंदर ही रहा, तो ये 2 जो है पाई से क्या होगा, मल्टीप्लाई। डिवाइड होता हुआ कॉमन लेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, और अगर मल्टीप्लाई होता हुआ कॉमन लेंगे तो वो पाई के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा पाई बाय 2 पाई। देखेंगे डिवाइड होता हुआ कॉमन तो ये 2 पाई बन गया। ओके, अब अगर आप इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो याद रखें यही बनेगा। ठीक, अब x सेपरेट हो चुका है, ये देखें x सेपरेट हो गया। x सेपरेट होने के बाद जो कुछ यहां बच जाएगा वो आपका पीरियड होगा। हम लिखेंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ किसका, वो जो क्वेश्चन था, पीरियड ऑफ tan और cot x/2 इज कितना जी, 2 पाई। तो ये आपका पीरियड है। ओके, इसी तरह sin 3x का, सॉरी sin 3x नहीं है, sin x/3, तो हम इसको लिखेंगे sin x/3 प्लस sin का है, sin का पीरियड है 2 पाई। ओके, अब आपने
3 जो है वो कॉमन लेना है, तो कैसे कॉमन लेंगे? हम लिखेंगे साइन 1/3 इंटू एक्स प्लस 3 2 जार कितना हुआ 6 पाई। डिवाइड होता है उधर पाई के साथ क्या होना है? मल्टीप्लाई। हम लिखेंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ साइन x/3 इज 6 पाई, ये वाला पार्ट। ठीक हो गया? वो देखें जरा। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कोसिकेंट x/4 प्लस 2 पाई। अब आप पूछेंगे बच्चे के सर ये तो कोसिकेंट, आप तो साइन और कॉस कह रहे थे। टैन और कॉट के अलावा जो कुछ आएगा कॉस साइन कोसिकेंट सीकेंट, इन सब का जो पीरियड होगा दैट इज 2 पाई। ओके, अब ये 4 जो है इधर डिवाइड होता हुआ आपने कॉमन लिया, तो हमने लिखा कोसिकेंट 1/4 x प्लस 4 2 जार कितना हुआ 8x, सॉरी 8x नहीं 8 पाई। देयरफॉर x सेपरेट हो चुका है, x सेपरेट हो गया, तो इस वक्त जो आपके साथ x के साथ जो ऐड होता हुआ आपको नजर आ रहा है दैट इज 8 पाई। तो हम लिखेंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ किसका जी पीरियड? कोसिकेंट x/4 इज 8 पाई। ये आपका हो गया। ये मैंने पहले 6 पार्ट कर दिए हैं, बाकी पार्ट के लिए मुझे वीडियो पॉज करके बोर्ड अप करना पड़ेगा। जी बच्चों, मैंने नेक्स्ट जो 5 पार्ट है वो लिख दिए हैं, 5 क्वेश्चन एक्चुअली लिख दिए हैं। क्वेश्चन 4 7 8 9 10 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखें ज़रा ध्यान से, हमारे पास है साइन x/5, इसका अपने पीरियड फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं लिखूंगा साइन x/5। साइन का पीरियड था 2 पाई प्लस 2 पाई, लिख दिया मैंने। ओके, अब मैंने आपसे कहा था कि आपने इस x को सेपरेट करना है, तो ये आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे साइन 1/5 इंटू एक्स प्लस, डिवाइड होता हुआ जब आप बाहर निकालेंगे तो ये पाई के साथ ये सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। 5 2 जार कितना मैंने कहा 10 पाई। ओके, अब अगर x सेपरेट हो चुका है तो इस वक्त ये जो वैल्यू है ये आपका क्या है? पीरियड है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ किसका जी पीरियड? साइन x/5 इज 10 पाई। तो ये आपका पीरियड हो गया। नेक्स्ट देखिए, सेम इसमें हम ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे cos x/6 प्लस साइन cos के लिए 2 पाई ऐड करेंगे, 1/6 कॉमन लेंगे, x प्लस 6 2 जार कितना मैंने कहा 12 पाई। डिवाइड होता हुआ कॉमन लेंगे तो उससे जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। देयरफॉर x है, इस वक्त इसका पीरियड कितना है? 12 पाई। देयरफॉर पीरियड ऑफ क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या था? पीरियड ऑफ cos x/6 इज 12 पाई। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसका tan का, tan x/7 प्लस tan के लिए हम जो ऐड करते हैं दैट इज पाई। ओके, tan 1/7 हमारे पास आएगा x प्लस 7 पाई। देयरफॉर पीरियड ऑफ tan x/7 इज 7 पाई। ठीक हो गया। अब cot 8x, cot 8x प्लस पाई मल्टीप्लाई होता हुआ आप कॉमन लेंगे तो उधर डिवाइड होगा पाई के साथ। हम लिखेंगे cot x प्लस पाई बाय 8, और 8 एक्चुअली आपने कॉमन लेना था यहाँ से, cot 8 आपने कॉमन लिया, और जब आपने ये x किया तो ये वाली वैल्यू कितनी बनी है? पाई बाय 8। देयरफॉर पीरियड ऑफ
cot 8x इज पाई बाय 8। ये आपका 10 तक हो गया। बाकी जो लास्ट 5 पार्ट्स हैं, 5 क्वेश्चन, मैं आपको वीडियो पॉज करके फिर कराता हूँ। जी बच्चों, आखिरी 5 क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज के मैंने लिख दिए हैं। साइन सीकेंट 9x, तो इसको आपने उसी तरह से सॉल्व करना। हम लिखेंगे सीकेंट 9x कॉज साइन कोसिकेंट सीकेंट, इन चारों का जो पीरियड है दैट इज 2 पाई, हम लिखेंगे प्लस 2 पाई। फिर आपने इस x को सेपरेट करने के लिए 9 कॉमन लेना है, तो हम लिखेंगे सीकेंट 9 कॉमन लिया तो x प्लस, जब यहां से मल्टीप्लाई होता हुआ कॉमन लेंगे तो वो पाई पर डिवाइड होगा, तो 2 पाई बाय 9। x सेपरेट हो चुका है बिल्कुल, और इसका जो पीरियड है दैट इज 2 पाई बाय 9, तो हम लिखेंगे सिंस पीरियड ऑफ सीकेंट 9x इज कितना है जी, 2 पाई बाय 9। ये आपका पीरियड हुआ। अब कोसिकेंट 10x को हम लिखेंगे कोसिकेंट 10x प्लस 2 पाई। ओके, 10 आपने कॉमन लेके x को सेपरेट करना है, मल्टीप्लाई को होता हुआ कॉमन लेंगे तो इधर क्या होगा, डिवाइड होगा, तो हम लिखेंगे कोसिकेंट 10 कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा x प्लस 2 पाई बाय 10। ओके, यहाँ कैंसिलेशन होती हो तो जरूर करनी है, 2 1 जार 2 5 जार, तो हमारे पास आएगा कोसिकेंट 10 इंटू एक्स प्लस पाई बाय 5। इस वक्त इसका जो पीरियड है इसका दैट इज पाई बाय 5, देयरफॉर पीरियड ऑफ कोसिकेंट 10x इज पाई बाय 5। ये बात भी होगी। अब इन 2-3 क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है बहुत आसान। हमारे पास है 3, ये 3 एंगल के साथ नहीं है, इसी तरह ये 2 भी एंगल के साथ नहीं है, ये भी 3 एंगल के साथ है नहीं है। आपने करना क्या है, इसको एज इट इज रखना है, इसका एंगल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम लिखेंगे 3 साइन x प्लस 2 पर, बस इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। x ऑलरेडी सेपरेट है, अगर x सेपरेट है तो इस वक्त जो कुछ ऐड होता हुआ नजर आ रहा है आपको वो आपका पीरियड है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ 3 साइन x इज 2 पाई। सेम बात है, बस ये इस 2 का ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसका पीरियड से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने लिखा 2 cos x प्लस 2 पाई, ये भी ऑलरेडी x सेपरेट है, ये देखें x के साथ कोई वैल्यू इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रही, हम लिखेंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ 2 cos x इज 2 पाई। ये भी हो गया। नेक्स्ट देखें, ये भी ऐसे करेंगे 3 cos x प्लस x ओवर 5 प्लस 2 पाई। ठीक है, हमने किया क्या, जाहिर है cos था तो हमने x ओवर 5 में क्या ऐड कर दिया, 2 पाई। जब आपने 2 पाई ऐड किया और 5 कॉमन लेंगे, इधर डिवाइड होता हुआ कॉमन लेंगे तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे 3 cos 1/5 आपने कॉमन लिया, x प्लस 2 5 10 पाई नॉट x। x सेपरेट हो चुका है। ओके, x जब सेपरेट हो गया तो यहां पर जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये आपका क्या है, पीरियड। तो हम लिखेंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ 3 cos x by 5 इज 10 पाई। तो बच्चों ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट एक्चुअली, और ये वाला लेक्चर जो है लेक्चर 1 भी कंप्लीट हुआ।
इसके बाद हम बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।